जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री संत नगर आगरा। आगरा शहर श्री संत नगर के समीप है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर बने श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम में श्री मंदिर का उद्घाटन किया। 2 मार्च सन 1952 प्रातः 8 बजे आपने नीच कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आप सभी गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं। आज आप इस स्थान पर बैठे हुए हैं। आपको कितना सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति एकाग्र है। मन और सुरती श्री परमहंसों के दिव्य ध्यान से जुड़े हुए हैं। आप सब ने श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया है, इससे आप सब खुशी में झूम रहे हैं। इस नव निर्मित श्री मंदिर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुष फरमाते हैं दोहा, सबको भनिजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। सारा संसार तुच्छ वस्तुओं का व्यापार कर रहा है। हीरो के व्यापारी बहुत कम होते हैं, क्योंकि हीरा बहुत मूल्यवान होता है। इसी प्रकार विषयों की चाहना करने वाले तो बहुत हैं, परंतु भक्ति रूपी हीरा खरीदने वाले कोई विरले ही होते हैं। जैसे बहुत सारा धन देने से हीरा मिलता है, ऐसे ही संसार के सब पदार्थों का त्याग करने से भक्ति रूपी हीरा मिलता है। वैसे ये सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि दूसरी चीजें बाजार से महंगी या सस्ती खरीदी जा सकती है, लेकिन सत्पुरुषों का मिलाप कई जन्मों की कमाई से होता है। गुरबानी का कथन है, कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ों जन्मों के बाद जब इंसान की पुकार होती है, तब जाकर सत्पुरुषों का मिलन होता है। आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं। जो अवसर आपको करोड़ों जन्मों के बाद मिलना था, वह आपको आज इसी समय नसीब हो रहा है। जैसे एक चीज मेहनत करने से 1 साल में प्राप्त होती है और दूसरी 10 या 20 साल में मिलती है, तो भी उसे अपने लक्ष्य को पाकर खुशी होती है। यदि कोई बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लेता है, तो क्या वह मजदूर का काम करना चाहेगा? हरगिज नहीं। इसी तरह इंसानी चोला पाकर भगवान से मिलकर परमात्म स्वरूप होना है। वह तभी होगा जब इसका ध्यान आएगा और उसे दिल में बसाएगा। अगर चित्त में दूसरे ख्याल होंगे तो फिर भगवान का ध्यान दिल में नहीं आएगा। सुरती दूसरे ख्यालों में भटक जाएगी। आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन जो माया का पर्दा बीच में आ गया है, वह दीदार नहीं होने देता। जब तक माया का पर्दा दूर नहीं होगा, मालिक का दीदार नहीं होगा। परमात्मा हर समय हर जगह मौजूद है, हर जगह उसका वास है, लेकिन जीवात्मा पर मलिनता का जो पर्दा है, वह उसे दर्शन नहीं करने देता। आपको ये सुनहरी अवसर मिला है, जो कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आकर अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं। गुरुमुख विचार करें कि इतनी ऊंची चीज को छोड़कर वे क्यों झूठी चीजों का ख्याल करते हैं। महापुरुष इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु संसार में आते हैं। गुरुमुख जन उनकी शरण में आकर अपने वक्त का पूरा लाभ उठाकर लोक परलोक सुखी बना लेते हैं। श्री वचनों की अनमोल निधि और शुभ मुहूर्त के दुर्लभ नजारे को पाकर गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में अपार आनंद समा गया। भंडारे का आयोजन किया गया। सब प्रेमी जन भाव विभोर होकर गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु का कोटि कोटि आभार व्यक्त करने लगे। श्री दरबार की एक बाई जी आगरा में स्थापित श्री अनंतपुर सत्संग भवन में रहकर सत्संग उपदेश की सेवा कर रही थी। एक दिन वे आगरा में यमुना जी के किनारे के रास्ते एक गुरुमुख भक्तानी के घर पैदल ही कहीं जा रही थी और घाट के निकट पहुंचकर सीढ़ियों पर बैठ गई। वहीं बैठे बैठे अकस्मात उनके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण तो मथुरा नगरी में हुआ था, परंतु उन्होंने गोकुल एवं वृंदावन में अनेक स्थानों पर अपने प्रिय बाल सखाओं के साथ लीलाएं की।
जब वह बांसुरी बजाते थे तो उस तान को सुनकर गोपियां अपने सब कार्य छोड़ खिंची चली आती थी। और जब गोपियां अपने हृदय की वीणा पर मधुर मिलन का राग आलाप कर भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारती तो भगवान तुरंत उनके पास पहुंच जाते थे। हृदय में इन्हीं प्रेम भावों का अभ्युदय होने लगा और वह उस भक्तानी के साथ वहां से धीरे धीरे सड़क के किनारे पर चलते हुए मन ही मन कहने लगी कि मैं भी तो अपने इष्ट श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करने के लिए श्री अनंतपुर और श्री प्रयागधाम जाती हूँ। फिर महाप्रभु जी इन दिनों श्री संत नगर में विराजमान है, जो हमारे नगर के निकट ही है। काश गोपियों की तरह मेरे प्रेम में भी इतना आकर्षण हो कि हृदय की पुकार को सुनकर तुरंत ही यहाँ पहुँच जाएं। मेरे कानों में श्रीकार के होरन की मधुर ध्वनि गूंजे। उस समय जब मैं मुड़कर देखूं तो मेरी ओर आती हुई श्रीकार में विराजमान मेरे श्री सतगुरु जी श्री कार को मेरे पास रुकवाएं। मेरी आंखों से प्रेम अश्रु बहे और मैं पावन दर्शन कर निहाल हो जाऊं। उस समय उनका प्रेम प्रभु प्रकाष्ठा पर पहुंच चुका था। बस तभी उनके कानों में श्रीकार के हॉर्न की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह सोचने लगी कि मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं, शायद इसीलिए ही हॉर्न की ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है। परंतु ये क्या? उन्होंने ज्यों ही मुड़कर देखा तो सचमुच ही श्रीकार मधुर मधुर हॉर्न करती हुई इन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही थी। दूर से आती हुई श्रीकार को देखकर वे स्तब्ध रह गई। बार बार आंखें मलने लगी, क्योंकि उन्हें ये विश्वास ही ना हो रहा था कि 2 मिनट पहले हृदय में आए हुए भाव यूं पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएंगे। श्रीकार उनके निकट आकर रुक गई। श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर वह अपनी सुध बुध भुला बैठी। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। तभी श्रीकार का दरवाजा खुला। भाई जी की चेतना लौटी तो देखा कि विरत संभारण हार प्रेम के भंडारी घट वासी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्रीकार में विराजमान है और मंद मंद मुस्कुराते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वे श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी ने उनकी हार्दिक भावना के अनुरूप समय उनके पास पहुंचकर उन्हें श्री दर्शनों की अनमोल घड़ियां प्रदान कर माला माल कर दिया। आपने कई बार सत्संगी महात्मा जन एवं भाइयों के विनम्र आग्रह पर आगरा में आकर उन्हें श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया। एक बार श्री वचन हुए, आप सब गुरुमुख जन इतने खुश और उत्साहित नजर आते हैं, क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने मतलब की चीज मिल गई है। जैसे किसी खरीदार को बिक्री करने वाला मिल जाए और बिक्री करने वाले को खरीदार अच्छा मिल जाए तो उनको आपस में कितनी खुशी होती है। बताओ, आपको कौन सी चीज की तलब है? सभी गुरुमुखों ने ऊंची आवाज में कहा कि हमें श्री चरणों की भक्ति चाहिए। फरमाया कि आप सबको भक्ति की तलब है, इसलिए महापुरुष भी भक्ति देने के लिए आए हैं। जो मालिक की भक्ति करते हैं उनका ये जन्म भी सुहेला हो जाता है और परलोक भी सवर जाता है। ये जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की रचना हुई है, यहाँ से रूहानी खुराक मिलती है। गुरुमुख जन हमेशा भक्ति की तलब रखेंगे तो सदा खुशियों से भरपूर रहेंगे और अपना जीवन सफल बना लेंगे। महापुरुषों की भी यही इच्छा है कि आप खुशी से सराबोर रहें और हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई है। श्री वचनों को श्रवण कर आई हुई समस्त संगत भी इस परम सौभाग्य को पाकर कृत्य हो गई। आपने भाई प्रकाश प्रीतमानंद जी को बुलाकर कहा कि हमें राजधानी एक्सप्रेस से कलकत्ता की ओर जाना है। हम चाहते हैं कि ट्रेन उस स्टेशन से लें जहां भीड़ भाड़ ना हो और एकांत हो। हमारे विचार से कानपुर ठीक रहेगा। आप वहां जाकर शहर के कोलाहल से दूर किसी ऐसे शांत व एकांत स्थान पर प्रबंध करो, यहाँ हम कुछ घंटे ठहर पाएं। अगले दिन श्री प्रभु जी आगरा से प्रस्थान कर श्री संत नगर पहुँच गए। बाई जी कुछ प्रेमी भक्तों को साथ कानपुर की ओर लेकर चल दी। वहां जाकर कई स्थान देखे, परंतु कोई भी उपयुक्त न लगा। तभी किसी भगत ने कहा कि मेरे निकट संबंधी है,
जिनकी शहर से हटकर साबुन की फैक्ट्री है और उनका निवास स्थान भी वही है। उनकी सत्संग में कोई रुचि तो नहीं है, परंतु मुझे भरोसा है कि वे श्री गुरु महाराज जी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाई जी भगत जी को लेकर उनके घर पहुंची और अपने आने का प्रयोजन बताया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वह इस कल्पना में खो गए कि क्या इतने बड़े महापुरुष हमारे घर पधारेंगे, हमें कृतार्थ करेंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी और इस शुभ घड़ी और शुभ संयोग से मिलने वाले आनंद के लिए आभार भी प्रकट किया। उनकी स्वीकृति पाकर बाई जी ने श्री चरणों में पहुंचकर विनय की। महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया कि उनके भाग्य उदय होने का समय आ गया है। इस संयोग को पाकर वह भी दरबार से जुड़कर अपना कल्याण कर सकेंगे। बाई जी निर्धारित समय पर सब सामान लेकर कुछ भक्तों सहित कानपुर उनके घर पहुंची। भक्तों ने मिलकर सारे घर को सजाना आरंभ कर दिया। अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी व्यवस्था की। घर वाले ना तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और ना ही उनकी सत्संग में कोई विशेष रुचि थी। फिर भी वह बड़े कौतूहल से सब तैयारियों का आनंद लेने लगे और उस पावन वेला की प्रतीक्षा करने लगे जब महाप्रभु जी उनके घर आंगन को पवित्र करेंगे। उधर श्री संत नगर से प्रस्थान कर श्री प्रभु जी की श्री कार मधुर हॉर्न बजाती हुई साय समय कानपुर उनके निवास पर पहुंच गई। साथ में प्रेमी जनों की एक बस भी आई थी। सब मिलकर उच्च स्वर में जयकारे बोलते हुए भजन गाने लगे। भक्तों को इस प्रकार आनंद में विभोर हुआ देख उस घर के सभी सदस्यों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। श्री दर्शन पाकर उनकी अंतर आत्मा को दिव्य एवं सुखद अनुभूति होने लगी। आपने सिंहासन पर विराजमान होकर श्री वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरबानी का वचन है, 184 भरमतिया दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियों के बाद तुझे ये जन्म मिला है। अगर मालिक का नाम हृदय में नहीं बसाया, उसकी संभाल ना की और बाकी चीजों का दिल से त्याग नहीं किया, तो फिर 84 तेरे नजदीक आ रही है। जीव को फिर से 84 में धकेला जाएगा। कारण क्या है कि जैसे कर्म करेगा, जैसे संस्कार अपने साथ ले जाएगा, उसी के अनुसार कुदरत उसका फल देगी। इसलिए नाम सुमरन में चित्त लगाने का ये लाभ होता है कि इंसान के दुख दर्द और भय सब दूर हो जाते हैं और इंसान सुख में वास करता है। किलविख सब्बे उतरण नीत नीत गुण गाई, कोटि कलेश उपजही नानक बिसरे नाऊ। फरमाते हैं कि इंसान की सारी कलह कल्पना कलेश दुख व दर्द सब मिट जाते हैं जो चित्त को मालिक की याद में लगाता है, नाम को जपता है। नाम को चित्त से भुला देने से ही जीव को दुख व्यापता है। इसलिए महापुरुष ये फरमाते हैं कि भले ही संसार में रहो, मगर उठते बैठते चलते फिरते दिल में मालिक की लगन हो, लीव सच्चे नाम से जुड़ी हो। फिर ऊपर से भले ही सारे काम करो, अगर इसी प्रकार अपना जीवन गुजारोगे तो यहाँ भी जीवन सुखी होगा और परलोक भी सुधर जाएगा। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इन वचनों को श्रवण कर उनके मन का समस्त अंधकार दूर हो गया, हृदय दिव्य आलोक से प्रकाशित हो गया। श्री चरणों में आकर विनय करने लगे कि हम तो बहुत नादान और अज्ञानी जीव हैं। आप हमें भी अपने सच्चे नाम की दीक्षा देकर कृतार्थ करें। महाप्रभु जी ने अपनी असीम अनुकंपा करते हुए पूरे परिवार को नाम दान दिया और श्री अनंतपुर दरबार की महिमा से अवगत कराया। वह तो अपने भाग्यों की सराहना करते हुए ना थकते थे। श्री दर्शन और पावन वचनों का उन पर ऐसा विस्मयकारी प्रभाव पड़ा कि वह सारा परिवार अगले मास वैसाखी के पर्व पर श्री अनंतपुर दर्शनों के लिए पहुंच गया। श्री प्रभु जी ने एक ही दृष्टि में सबको निहाल कर दिया। महापुरुषों की हर कार्यवाही में गहन राज छिपे होते हैं। अपनी रूहों का कहाँ
कब और कैसे निस्तार करना है। कैसे निस्तार करना है ये तो सब वह ही जानते हैं और उसी अनुरूप सारी रचना भी स्वयं रचा देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।